Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 मसीह यीशु के बबरकत नाम में फजल टेलीविज़न देखने वालों को होसैना के प्रोग्राम में भाई ज़फ़र आपको वेलकम करते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम को लेकर के वर्शिप के चल रहे हैं, मैं वहाँ पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तश करें। तो आज हमने एक बहुत ही प्यारे भाई को ढूंढा है खुदावंद के जलाल के लिए, और उनके साथ हम आज प्रस्तश के हवाले से बात करेंगे, उनकी टेस्टमनी को सुनेंगे, उनके गीतों के बारे में पूछेंगे, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जी, आज मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे साथ हमारे प्यारे भाई फैसल परवेज़। जी भाई फैसल, आप कैसे हैं? जी, खुदा उनका शुक्र है सर, आप बताइए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। फैसल भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि कब से आप खुदावंद की सताइश और प्रस्तश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, बल्कि बचपन से ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कहने की ये बात है, वैसे तो बचपन से ही शुरू किया, ये शौक़ की बात है। आपको शौक़ होता है तो हम म्यूज़िक में आते हैं। जैसा हमारे चर्चेज़ में सिखाया जाता है, संडे स्कूल में हमें सिखाया जाता था, गीत हम गाते थे और कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। और खुदा उनका शुक्र है, बस वहीं से शौक़ शुरू हुआ और शौक़ में इसको सीखा बाकायदा। सीखने के बाद फिर हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। गुड जी, तो आप ऑडियंस को बताएं कि जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आपने जो प्रोडक्शंस की, आपके जो गीत हैं, ज़बूर हैं, वो कौन कौन से हैं और कब से वो ऑडियंस जो है वो उनको सुन रही हैं और बरकत पा रही हैं? जी बिल्कुल, 2010 में स्टार्ट किया था। पहली बार फादर मॉरिस जलाल हैं, उनकी एक एल्बम थी, उसमें उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था। लेकिन पहचान मेरी बनी, एक बड़ा खूबसूरत एल्बम आया था, रब की होवे सना। आमीन, यस। जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे अकाद इमानुएल साहब। अकाद भाई ने एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 136, शुक्र यहोवा अदाई करो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझिए उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। आमीन। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो ज़बूर मुझे मिला और मेरी लाइफ चेंज हुई। और खुदा उनका शुक्र है, पूरी दुनिया में उसे देखा गया, उसे लोगों ने सराहा, पसंद किया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और हमारे जितने नाज़रीन हैं, जितने देखने वाले हैं, उन सब का। फैसल भाई, खूबसूरत आपने एक बात कही कि उस ज़बूर के वसीला से आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई कि आप एक एज़ ए खुदा के हम्दो सना करने वाले, एक खुदा के खादम, एक परस्तार बनकर सामने आए। तो आपने ज़बूर के अलावा भी बहुत सारे गीत किए। अभी रिसेंटली हमने एक आपका प्रोजेक्ट और सॉन्ग सुना, बहुत ही बाबरकत, दाना पानी। इसके बारे में आप बताएं कि ये जो टाइटल है दाना पानी, इसका मकसद क्या है, और इस सॉन्ग को लेकर के आपने जब इसको किया तो इसको कैसे प्रोड्यूस किया? सर, ये 10 साल पहले हमारी एक एल्बम थी, ये उसका एक हिस्सा था। उसको हमने जनरल एक एल्बम बनाया था जी। तो उसमें शादी का, जैसे बंधन, खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा हुआ था। उसमें हमने एक स्टोरी रखी थी। 10 साल पहले इसको भी किया हमने। पहले अल्फा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, वो कुछ इशू हो गया तो उसकी वजह से फिर हम इसको नई वीडियो नहीं कर सके। फिर आमिर अजमल हैं जिन्होंने शुक्र यहोवा दा म्यूज़िक बनाया, उसके स्टूडियो में किया। वो अमेरिका चले गए भाई साहब, वहाँ पे भी नहीं कर पाए। फिर तीसरी बार अभी रिसेंटली, करीब 2-3 साल पहले की बात है, वकार भाई हैं, उनके स्टूडियो में हमने इसको ऑडियो रिकॉर्ड किया, बट इसको देसी सा रखा हमने जी। तो फिर पिछले साल इसका वीडियो किया और 2020 में हमने इसको रिलीज़ किया, यानी 10 साल की मेहनत के बाद। और इसका टाइटल बड़ा खूबसूरत लगा जब फादर जी ने मुझे सुनाया इसको। फादर फ्रांसिस तनवीर ने इसको लिखा है जी, और आमिर याकूब है, उन्होंने कंपोज किया इसको। जब उन्होंने मुझे सुनाया टाइटल के दाना पानी एथे ही रह जाना है, वक्त जदों भी आना है। इंसान देखे, मतलब पूरी दुनिया में किसी ना किसी चीज़ का लालच है जी, ठीक है। हालांकि लेके अपने साथ उसने कुछ नहीं जाना, खाली हाथ आया दुनिया में और खाली हाथ ही जाना है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ब्लेस्ड होगी हमेशा। ग्रेट। इसी टाइटल के मैं आपने की बात कही कि दाना पानी इत्थे ही रह जाना, दैट मीन्स कि जब आप ये कह रहे हैं कि आप खुदावंद के साथ अपने आप को मुकम्मल जोड़ लेते हैं, तो एक बहाली, खुशहाली, सलामती वो तो आपकी ज़िंदगी में आती है। और आपने एज ए वर्शिपर जब खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा फैसल भाई कि अभी इन दिनों में
आपकी ज़िंदगी में जो एक तब्दीली आई है खुदावंद के साथ कुर्बत हासिल करने में, कलाम पढ़ने में और सारी चीज़ों में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब आप एक नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़े हैं? सर ये खुदा का बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ, आप जैसे भाइयों की वजह से बड़े हैं आप हमारे, और मैं इसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही दूंगा कि मुझे कोई अवेयरनेस नहीं था इस चीज़ के बारे में इतना, बस ऑडियो वीडियो बनाया और बस ऑन एयर कर दिया, इसको चैनल्स पे दे दिया और सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया इसको, बस खुद ही चलता रहता था। मतलब मुझे आई डोंट नो अबाउट द ब्लेसिंग्स, ठीक है, कि कैसे रिसीव करना ब्लेसिंग्स को, दूसरों के साथ कैसे शेयर करना। लास्ट टाइम हमारी जब मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो आपसे कुछ सीखने को मिला कि हमने इसको कैसे लेना है। फिर मैंने खुदा की तरफ रागिब हुआ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आज जब मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता हूँ तो वाकई उसमें से ब्लेसिंग्स रिसीव करता हूँ। और जो आप गुनगुनाते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आपके गाए हुए गीतों के वसीला से जो लोग बरकत पाते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, असल में तो फैसल भी मैं समझता हूँ कि यही आपका और मेरा और हमारे जितने भी खुदाम और वर्शिपर्स हैं उनका यही है कि हम ज़िंदगियों को तब्दील करें, बिल्कुल ज़िंदगियों को खुदावंद की तरफ लेकर आएँ। और आपके इन गीतों के वसीला से जिस तरह खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, मुझे इस चीज़ की बड़ी बरकत मिलती है और मुझे आपको सुन के एक खूबसूरत आवाज़ के साथ और अपने गीतों के वसीला से, तो मैं फैसल भाई यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर अपने नाज़रीन को बताएं, देखने वालों को, कि जो एक वर्शिपर की ज़िंदगी में जो बात होनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करें, और परस्तिश जो है वो हम्दो सना जो है वो रास्तबाज को ज़ेबा है। तो इन जब आयात को हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो आप समझते हैं कि जो हमारे आजकल के वर्शिपर्स हैं, आप क्योंकि एक सीनियर वर्शिपर्स हैं हमारे लाहौर रीजन के और पूरे पाकिस्तान दुनिया में आपके गीत सुने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ एक 10 साल के टेन्योर में आपने इसको सीखा किया, तो अपने हमारे जो नए आने वाले वर्शिपर्स हैं आप उनके लिए क्या कहेंगे? सर ये मैं आपको एक चीज़ वैसे बताऊं, हमने भी जब शुरू किया था तो हमने भी इसी तरह शुरू किया था कि हम नज़र आएँ हर स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप के साथ ही हम लोगों ने शुरू किया था, आपको भी आइडिया होगा जो पहले मतलब क्या आप कहूँ 2009 और 10 का जो टर्निंग था, ट्रेंडिंग सी बन गई है जी, पहला पोस्टर आ जाता है जी, इतने मिलियन हो गए हैं इतने अच्छा हमने कभी इस चीज़ को बॉर्डर ही नहीं किया। आपने कभी किया है कि मेरे इतने लाखों में हो गई है व्यूअरशिप, मेरी हो गई है? ले जी मैं पहला, बल्कि मैं आपके सामने क्या तारीफ करूँ, आप मैं मतलब हम लोग ऐसे थे, जैसे हमारा एक बड़े भाई हैं वो भी हालेलुया बैंड वाले, उन लोगों की भी मिलियंस में। मेरा नहीं ख्याल हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई ट्रेंड मारा होगा जी भाई, और हम लोग हैं पहले जिनकी लाखों में व्यूअरशिप गई है, खुदा का शुक्र है। तो नए जो आने वाले लोग हैं वो फोकस करें खुदा की तरफ, ठीक है, प्रायोरिटी रखें। आपका गोल क्या है? आपका गोल है खुदा की तरफ आपने रागिब होना है, खुदा की कुर्बत में जाना है, क्योंकि पैसे दे के भी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, लेकिन उस व्यूअरशिप का हमने क्या करना है? लोग दुनियावी कर रहे हैं आप जी, या तो खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा को खुश करना है हमने, दुनिया को नहीं। ओह ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये वो बात हो गई भाई फैसल, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जब खुदावंद 40 दिन रोज़े में रहे, तो जब वो रोज़े के बाद बियाबान से जब वो शहर की तरफ आए तो बहुत सारे शहरों में उनकी जो थी वो शोहरत फैल गई। बिल्कुल, मतलब आपका मकसद ये है कि अगर कोई वर्शिपर है या बहन है, भाई हैं, या जो हमारे लोग खिदमत कर रहे हैं, ज़रूरी है कि वो खुदावंद के साथ रिलेशन। और ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। आप खुद ही देख लें सर, खुदावंद को भी कितनी ऑफर्स मिली। अगर तू मुझे झुक के सजदा करे तो ये दुनिया की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। तो खुदा ने मना कर दिया कि नहीं, कि खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन का रोजा रखा जी, बिल्कुल। इब्लीस ने कितना वर्गलाया, लेकिन खुदावंद ने अपना फोकस खुदा की तरफ रखा, यीशु मसीह ने। तो देखिए पूरी दुनिया की बादशाह उनको मिल गई है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बल्कि दुनिया की नहीं, तब दुनिया की मिलनी थी, पूरे जहानों की, कायनात की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बढ़ के क्या है, जब खुदा हमें कहता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाह, तुमको दुनिया की हर सारी चीजें जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा को आप अगर बिल्कुल, ये आप जो मुझे आपने समझाया है, ये वो चीजें निकल रही हैं। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत कम आता हूँ जी रियलिटी जो इस तरह के टॉक शोज होते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। तो भाई फैसल, अभी कुछ आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप क्या एक नए कुछ सॉन्ग्स दे रहे हैं? बिल्कुल जी, एक शुक्रगुजारी के हवाले से बड़ा खूबसूरत
एक पंजाबी सॉन्ग लेके आ रहे हैं हम, एक रूह के हवाले से बड़ा खूबसूरत सॉन्ग लेके आ रहे हैं, और एक ऐसा खूबसूरत सॉन्ग है जिससे हमारा दिन शुरू होगा। आमीन। तो बस ऑडियोज बन गए हैं, अब वीडियोस की तरफ फोकस है। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो फैसल भाई, मैं आपके ज़बूर की बात करूँगा जो आपने गाया, शुक्र यहोवा दा ही करो। जब ये आप फर्स्ट सॉन्ग जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, और क्या इसके अंदर मुश्किलात और परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें आई? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो इसमें ये थी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डीओपी हैं वो भी, खुरम शहजाद, सारी दुनिया उनसे वाकिफ़ है। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार मैं ना आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाना चाहता हूँ जो एक अपनी पर्सनल एल्बम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आमीन। तो मैंने उनको 1 महीने से टाल मटोल कर रहा था, मैं कह रहा था अच्छा आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, आज मिलते हैं, कल। एक दिन वो ज़बरदस्ती मुझे लेके कि यार आप मेरे साथ चलें, ठीक है। तो मैं उनके साथ गया, उनके घर, अकाद भाई की मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर जब हम गए तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिस्कस किया। कहते यार कि मैं ना चाहता हूँ कि हम ना म्यूज़िक को बड़े अच्छे लेवल का हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, उस दौर के एक्चुअली ट्रेंड चेंजर अकाद भाई हैं जी। अदरवाइज़ आपको पता है क्रोमा शीट पे पूरा एल्बम बन जाती थी जी। उन्होंने अच्छी लोकेशंस ली, अच्छे स्टूडियो से रिकॉर्ड किया इसको, और खुदा का शुक्र है पूरी की पूरी एल्बम सुपर डुपर हिट हुई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो इस एल्बम में और कौन से गीत थे? इसमें मैंने एक गाया था शुक्र यहोवा दा, एक गाया था मेरी आस, एक मैंने और नाजिश ने, हम दोनों को पहली बार इंट्रोड्यूस भी अकाद भाई ने कराया था डुएट में ना, मुझे और नाजिश को। अदरवाइज लोग हमें अलग अलग कराते थे कि यार इसको किसी और के साथ करा दो, लड़की के साथ, नाजिश को किसी और लड़के के साथ करा दो। इकट्ठा हमें मुक्ति दिलाए यीशु नाम से अकाद भाई ने हमें पहली बार। यहाँ पे जिक्र हुआ हमारी प्यारी बहन का, नाजिश का, और आपको मोस्टली जो है वो इसी नाम से जाना जाता है, फैसल नाजिश। यस यस। तो मेरी प्यारी बहन भी आपके साथ गाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, और आपकी फैमिली में म्यूज़िक है और वर्शिप है। आप इसके बारे में लोगों को बताएं। जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ मैं जी। बड़ी अच्छी फैमिली खुदा ने मुझे दी है कि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और हम उनके सपोर्ट की वजह से आज जितना भी खुदा ने नाम दिया, खुदा का शुक्र अदा करते हैं जी कि उनके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो सिस्टर नाजिश के अलावा भी आपके फैमिली में? जी बिल्कुल, 2 भाई हैं मेरे, एक बहुत अच्छा, बल्कि वो भी बड़ा अच्छा खुदा का खादिम है जी, वर्शिप करता है चर्च में जी, और बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करता है जी। फरहान नाम है, प्यार से हम उसको राजा बुलाते हैं जी। तो राजा बहुत ब्लेस्ड है जी वर्शिप में भी, और अदील गिटार बजाता है, वो भी वोकल्स करता है। एक हमारा बड़ा खूबसूरत गीत भी है नौजवानों के लिहाज से, हम जवां, उसमें हम चारों बहन भाई हैं। ग्रेट ग्रेट। तो दैट मीन्स कि आपने खुदावंद के पाक कलाम को वो पूरा किया कि मैं और मेरा घराना अब खुदावंद की ही प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून। होसेना 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 इन द हाईएस्ट, होसेना 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 इन द हाईएस्ट, होसेना होसेना होसेना। वेलकम बैक टू होसेना। जी फैसल भाई, हम बात कर रहे थे वर्शिप की, और खुदावंद ने आपको वर्शिप के लिए बहुत बाकसरत इस्तेमाल किया, और आप कर भी रहे हैं, और आप इस्तेमाल भी हो रहे हैं। एक चीज़ और हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे, आपका एक और ख़ूबसूरत टैलेंट है जिसके आप पायनियर हैं, कि आपने एज ए होस्ट डिफरेंट मसीही चैनल्स को अपनी सर्विसेज दी और होस्ट किया। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये टैलेंट कब पता चला आपको कि आप वर्शिप के साथ साथ होस्ट भी बन सकते हैं? ओके सर, ये मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि इस टैलेंट को भी अकाद इमानुएल साहब को पता था शायद। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ इस काम में भी जी, और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुरू से ही मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। अच्छा, अकाद भाई उन दिनों हमें मैनेज भी कर रहे थे जी। मतलब कि जब कोई, वैसे एक बात कर रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी में भी, आप भी स्टार है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मैं हूँ, मतलब जितने भी हमारे स्टार्स हैं ना जी, तो वो उन्होंने मुझे बोला जी अब आपको ज़रूरत है कि आपको हम मैनेज करते हैं कि किस तरह से आपकी ग्रूमिंग करते हैं, किस तरह आपको इन कराना है, आगे लोगों से कैसे मिलवाना है। जी फैसल भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि अकाद इमानुएल भाई कौन है? चले मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी ज़रूरत करूँगा अगर मैं उनके बारे में कुछ बताऊँगा तो। अकाद भाई
के बारे में ये है, एक ही वर्ड में बात ख़त्म करूँगा, पढ़ा लिखा डायरेक्टर। ओह वंडरफुल। जो कि स्टडीज़ करके इस प्रोफेशन में आए हैं, ठीक है, सीख के इस प्रोफेशन में आए हैं, और आप उनका कोई भी वीडियो देख लें, एक से बढ़ के एक मिलेगा उनका वीडियो, ठीक है। ये नहीं है कि उन्होंने हम पे पैसे लगाए हैं, हमें इंट्रोड्यूस कराया है, ये नहीं है। आज भी मैं उनके काम का कायल हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आप पूछ रहे थे होस्टिंग का टैलेंट, तो होस्टिंग का टैलेंट भी इसी तरह था। शायद मैं बहुत बोलता हूँ, हमारा एक चैनल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत ग्रैंड इवेंट था, शायद और भी उन्होंने लोगों को देखा हो, लेकिन जब मेरा ऑडिशन आया था उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा यार एक शो है उसको होस्ट करेगा। मैंने कहा यार मैंने कभी नहीं किया, इतने लोगों के सामने कैसे। उन्होंने कहा यार मुझे पता है तू कर लेगा। उनके भरोसे से जब मैं आया ऑडिशन देने के लिए, तो जो ऑनर्स थे उस चैनल के, उन्होंने मुझे ओके कर दिया और मैंने अकेले ने उसको होस्ट किया। मतलब तो खुदा का शुक्र है, वहीं से एक चेन चल गई, तो आज आपके सामने है। देखिए और कितने चैनल्स को आपने अपने इस टैलेंट से सर्व किया? हाँ जी बिल्कुल, अभी करंटली तो मैं तकरीबन 4 चैनल्स हैं जहाँ पे शोज़ लेके आ रहा हूँ, डिफरेंट शोज़ हैं, यूथ के हवाले से हैं और जो टैलेंटेड लोग हैं उनके हवाले से हैं। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि म्यूज़िक के साथ साथ पहले म्यूजिक में आए, उसके बाद अब होस्टिंग में आए, बेशुमार लोग सॉरी तो अब जो मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ ना, इसके बाद 2 चीज़ें मेरे पास और है। म्यूजिक हो गया, उसमें हमारी यूथ हमारे साथ आ गई, होस्ट शुरू किया या एंकर बने, उसमें हमारी यूथ हमारे साथ आ गई। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको जो सीखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कलाम को जिन्होंने सीखा है, अपनी एक लाइफ दी है, टाइम दी है, उन लोगों को इस तरह हमारे यूथ को समझाने के लिए एक टीचर चाहिए, ठीक है। आप भी इंस्टीट्यूट बने लोगों के लिए, ठीक है जी। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फैसल भाई की इस बात को सेकंड करते हुए, जो होस्टिंग की उन्होंने बात की, कि आज हम जो प्रोग्राम होज़ाना लेकर आए हैं और मैं इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहा हूँ, मेरी इंस्पायरेशन फैसल है। और खुदावंद इनको बरकत दे, इन सारे टैलेंट्स के लिए जो खुदा ने इनको टैलेंट दिए और खुदा इनको बाकसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि इनकी परस्तश और इनकी जो होस्टिंग के वसीला से जो लोग बरकत पा रहे हैं, इनकी खिदमत, खुदा इनकी खिदमत की हदूद को इसी तरह बढ़ाता जाए। सर एक चीज़ सॉरी मैं ऐड करूँगा कि लोग आपको देखना चाहते हैं, हमेशा देखना चाहते हैं जी। गीतों में उन्होंने आपको बहुत देखा, अब आपका ये प्रोग्राम मेरी दुआ है, मेरी विश है कि सुपर डुपर हिट हो, बिकॉज आप इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोग हमें सुनना चाहते हैं जी, ठीक है। तो वर्शिप तो हमने, खुदा का शुक्र, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो हमें अपने छोटे बहन भाई जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं, जिनको हम स्टार्स ही बोलेंगे, आसमान में खुदा के सितारे हैं जी, तो उनको हमें सिखाने के लिए हमें स्टेप लेना पड़ेगा, हम कुछ ना कुछ डिफरेंट दें। मैं सर आपको बल्कि फजल टीवी को सलाम करता हूँ, आपकी इस कोशिश को सलाम करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम लेके आप आए और इसको होस्ट कर रहे हैं। सर जी, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा भाई फैसल की बात को लेकर के कि होज़ाना का प्रोग्राम जो है, इसके अंदर हम सीखेंगे, प्रस्तुश को सीखेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट और प्रोग्राम्स के अंदर हम देखते हैं वर्शिप के एलिमेंट्स को, हमारे आप गीत सुनते हैं फैसल भाई के और बहुत सारे वर्शिपर्स के। लेकिन इस प्रोग्राम में, मैं इस प्रोग्राम का फॉर्मेट भी आपको बताता जाऊं, इस प्रोग्राम में हम वर्शिप को डिस्कस करेंगे, वर्शिप के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ द वर्शिप, व्हाट इज़ द प्रेज एंड वर्शिप। और हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम थियोलॉजियंस को लेकर आएंगे आपके सामने, वर्शिपर्स को लेकर आएंगे, पोइट्स को लेकर आएंगे, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लोगों को लेकर आएंगे और साउंड के लोगों को लेकर आएंगे, ताकि हम सीखें कि खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, कन्वेंशन क्रूसेड्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बारे में हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि खुदावंद के जलाल के लिए, उसके तख्त को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि खुदा ज़रूर है कि वो रूह है और ज़रूर उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। तो प्रस्तश एलिमेंट को सीखना, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे भाई फैसल ने कहा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जो खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुदा के बारे में, मसीह के बारे में नहीं पता। तो हम उनको वर्शिप के थ्रू बताएंगे, क्योंकि वर्शिप एक ऐसा इबादत का पहला एक एलिमेंट है और एक बड़ा रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, कि जिसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर दुआ से आसमान खुलता है तो वर्शिप के वसीला से खुदा का तख्त नीचे आ जाता है। तो उसको तख्त को लाने के लिए क्या है कि जब गाने और बजाने वाले एक हो गए, तो
तो खुदावन का अबर छा गया, खुदावन का तख्त लग गया। तो ज़रूरी है कि इस होज़ैना के इस प्रोग्राम से हम डिफरेंट थियोलॉजियंस, वर्शिपर्स, पोइट्स को लेकर आकर के आपको सिखाएंगे कि प्रस्तश क्या है, वर्शिपर कौन है, वर्शिपर कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जी फैसल भाई, लास्ट पे मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने कुछ कीमती अल्फाजों के साथ, और जो आपने भी बात की कि हमारे जो न्यूली वर्शिपर्स हैं, जो बहन भाई हैं, उनके लिए कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये एक ऐसा काम है जो हमें डायरेक्ट खुदा से हमारा राबिता कराता है। इस तरह से प्रस्तिश कीजिए, जैसे ज़फ़र भाई ने भी अभी कहा कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। तो जब खुदा का तख्त लगता है तो एक अच्छा जो वर्शिपर है उसको उस तख्त को खूबसूरत बनाना है। जैसे हम अक्सर वेडिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं स्टेज जब बनता है जी, तो वो एक ऐसा मरकज़ होता है जिसको भरपूर तरीके से सजाया जाता है। मेरा ख्याल में अगर लाख रुपया लगा ना एक इवेंट पे, तो 50 से 70 हज़ार रुपये सिर्फ स्टेज पे लगते हैं। तो हमने खुदा के तख्त को ऐसी खूबसूरती से सजाना है, अपनी वर्शिप से सजाना है कि जितने वहाँ लोग आए हैं, बीमार हैं या बदरू गिरफ्तार हैं या किसी भी चीज़ में जकड़े हुए हैं, अपनी वर्शिप से उनको आज़ाद कराना है, उनको ब्लेस करना है, ठीक है, उनको बरकत देनी है, उनको ऐसी प्रस्तिश करें कि उनको बरकत मिले। आमीन आमीन। और भाई फैसल, मैं इस बात को, आप बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जब प्रस्तिश करें तो लोग निजात पाएँ, विद्रोहों से आज़ादी हासिल करें। और मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि दाऊद नबी हमारे लिए एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, एक खूबसूरत नबी हैं। वर्शिप के बारे में हम उनके बारे में सीखते हैं। और मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जब वो वर्शिप करते थे तो आपने देखा होगा साउल नबी पर जब बैड स्पिरिट आती थी तो वो जब प्रस्तश करते थे तो वो बैड स्पिरिट जो थी, बदरू, वो भाग जाती थी। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं वर्शिपर को इनकरेज करना चाहता हूँ, वर्शिपर्स को बताना चाहता हूँ कि आप कितने डबल अनॉइंटेड परस्तार हैं। क्यों? जब साउल नबी पर जब बैड स्पिरिट आती थी, बदरू आती थी, तो वहाँ पे नातन नबी और सैमुअल नबी उसके साथ मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके कि उसकी बदरू निकालने के लिए वो दाऊद नबी को बुलाते थे। और दाऊद नबी ने बेसिकली क्या किया था, दाऊद नबी ने सैमुअल नबी से, वो मसाशुजा थे, उन्होंने उनकी खिदमत की, उनके साथ रहे, टाइम स्पेंड किया, तो देन वो बरक़ात जो जब उन्होंने, तो वो उसके वसीला से खुदा ने उनको वर्शिप के थ्रू इस्तेमाल किया। और इसी बाइबल के इस खूबसूरत खादम और नबी के बारे में जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं तो वो हमें अपनी दुनिया में एक नज़र आते हैं। हमें अंकल अर्नेस्ट मल्सब की बात करते हैं, हमने देखा है, आपने देखा होगा कि जब वो वर्शिप करते थे तो वर्शिप के बीच में ही बदरूहें जो थी वो भाग जाती थी, लोग आज़ाद होते थे वर्शिप के वसीला से। तो ये एक ऐसा बड़ा एलिमेंट है, ऐसा बड़ा टूल है, इसको हासिल करने के लिए फैसल भाई मैं आपके मुंह से ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, आप ज़रूर बताएं कि ज़रूरी क्या है वो स्पिरिट हासिल करने के लिए जो पाक रूह की है, उसके लिए ज़रूरी क्या है खुदा के साथ राब्ता होना। मैं चाहूँगा कि आप अपने। बिल्कुल। देखिए जी, जैसे आपने बताया दुआ से आसमान खुलता है जी, तो दुआ ऐसी हमारी एक चाबी है जी आसमान की जी, कि जिससे सच में खुल जाता है आसमान। तो हमें जब भी वर्शिप के लिए जाना है, अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर से खाली करना है। Oh, great. देखिए, जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपका जो मैसेज है, जो आप ट्राई कर रहे हैं अवेयर करने की हमारे नाज़रीन को या ऑडियंस को जी, वो आपके अंदर से नजर आनी चाहिए जी। अगर आप में नेगेटिविटी है तो जो आप में है वही लोगों को देंगे, बिकॉज आप एक स्टेज पे खड़े हैं और आपकी बात लोग सुन रहे हैं। आप पहले तो पास्टर्स की सुनते हैं ना, उसके बाद फिर आप एक ऐसा वसीला है कि आपके ज़रिए से लोग सुनते हैं। आप दुआ कीजिए, अपने अंदर रूह के मसा को मांगिए, ठीक है, खुदा की इलाही जो बरक़ात हैं उनको मांगिए, तो देखिए वहाँ पूरे पंडाल में मौजज़ात होंगे। आमीन। लोग बरकतें पाएंगे, जो जकड़े हैं वो आज़ाद होंगे। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। भाई फैसल, आज की हमारी जो डिस्कशन है, आज की जो हमारी बात हुई है और हमारे ऑडियंस ने जिस तरह सुना, हमारे लोगों ने, व्यूअर्स ने हमारे देखा कि प्रस्तश एक ऐसा बड़ा एलिमेंट है कि आप इसके वसीला से भी कलाम और दुआ और रोज़ा और प्रस्तश के वसीला से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जगह प्रस्तश कर रहा था जी, तो आप यकीन जानिए जैसे जैसे आप में ये चीज़ें आती हैं तो आप में शौर और बढ़ जाता है। एक बहन आई, उन्होंने कहा कि भाई मेरी
छोटी बहन की तबीयत नहीं थी सही, बुखार था उसको या बीमार थी, कुछ भी था। तो जब आप प्रस्तिश कर रहे थे ना, तो वो वैसे वैसे उठना शुरू हो गई। ग्रेट। आप बिलीव कीजिए, मेरा ईमान और बढ़ गया। ग्रेट। जो दुनियावी चीजें थी वो मैंने इस तरह साइड पे कर दी, और मेरा दिल करता है यार मैं और ज्यादा करूं। अगर वाकई में मतलब ये मेरे मतलब खुदा मुझसे ये काम लेना चाहता है, तो मुझे बहुत, ये मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए हुक्म हो गया है कि मैं खुदा की इस मर्जी को पूरा करूं। और तब से मुझ में और शौर बढ़ गया है। मैं कह रहा हूं कि यार मतलब खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अगर एक बहन ने ये कहा है ना, तो अगली बार 10 भाई 10 बहनें 100 लोग और इस तरह से कहेंगे। आमीन। तो खुदा का शुक्र है। जमीन के ऊपर भाई फैसल और मेरे जितने भी हमारे साथ मिलकर खुदा की सताइश और प्रस्तुश करने वाले मेरे बहन भाई हैं, आप ज़मीन पर खुदा के सफ़ीर हैं। आप खुदा के सफ़ीर हैं। खुदा ने अपने शिगिर्दों के कहा मेरे जाने के बाद आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदा आपके वसीले से भी फैसल भाई करेगा, ज़रूर करेगा, और लोग बरकत पाएंगे। और खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है जी फैसल भाई, हर चीज़ का एक वक्त है। वो उसी वक्त के ऊपर ही आकर के हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं। बेशक खुदावंद हमें सिखाता है, हम सीखते चले जाते हैं, लेकिन जब हम सीखते चले जाते हैं फिर एक वक्त आता है कि खुदा उससे इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इस खूबसूरत गवाही के लिए और खूबसूरत बातों के लिए कि खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा वो गीत मुझे याद आ जाता है कि मेरा खुदा मेरे नाल नाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब खुदावंद आपके साथ साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे इजाज़त, और आप देखते रहिए होज़ाना प्रोग्राम, जिसमें आप खुदावंद के वर्शिपर्स को, पोइट्स को और थियोलॉजियंस के साथ मिलेंगे और बरकत पाएंगे। देखते रहिए होज़ाना प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। होज़ाना 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 इन द हाईएस्ट। होज़ाना होज़ाना होज़ाना।